हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आ जाएंगे सभी फटाफट लाइव। मैं एमी फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फिर से आपके सामने हूं, एक और बेहतरीन क्लास लेकर वापस से। दोपहर 3 बजे की क्लास। लेकिन आज ये जो क्लास आपको मिल रही है ना, ये मेरे बच्चे लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। और रिकॉर्डेड करने का मेरा एक पर्पस था, क्योंकि पता है आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ज़्यादा सीखने की बात करेंगे, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे सीरीज में एक नई चीज जो इंट्रोड्यूस हुई है लास्ट पेपर में, फॉरेन वर्ड्स। वैसे तो फॉरेन वर्ड्स को नॉर्मली टीचर्स पढ़ाया करते थे, मैं तो इन्हें रूट वर्ड्स में पढ़ाता था, क्योंकि इनसे मदद मिलती है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बनाने में। पर मुझे क्या पता था कि एग्जामिनर डायरेक्ट ही इनको पूछ लेगा। तो आज जो मेरा टारगेट होगा वो फॉरेन वर्ड्स का टारगेट होगा, यानी आज हम शानदार शानदार 50 फॉरेन वर्ड्स करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मेरे साथ जुड़े हैं सब। चलिए आ जाएंगे, सबको बताइए क्लास स्टार्ट हो गई। और जब आप इसे लाइव देख रहे होंगे तब मेरे बच्चे, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँगा, तो मुझे मेरे सारे बच्चों के आंसर चाहिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपको दूंगा नहीं हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी लवर वीर में। और जिन बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, क्योंकि वहां पर आपको मिलता है आपके सीडीएस के लिए मेरे प्यारे बच्चे ऑफिसर फाउंडेशन बैच। मेरे प्यारे बच्चे, एक ऐसा बैच जो अपने आप में यूनिक है, एक ऐसा बैच जो अपने आप में सुप्रीम है। यहां कोई अग्निवीर का फैकल्टी आपको सीरियस नहीं पढ़ा रहा, बल्कि आपको वही टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो यूपीएससी के लेवल के हैं, वही टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो उस लेवल का नॉलेज रखते हैं। इसलिए मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाउंडेशन बैच है, ये बैच आपको 2999 में मिलता है, लेकिन अगर आप डिफेंस 50 कोड यूज करते हैं तो ये आपको 50% ऑफ में अवेल होता है। सेम इसी तरह से जो बच्चे ओटीए की तैयारी कर रहे हैं सीडीएस में, उनके लिए भी ऑफिसर एक बैच अवेलेबल है, और ये 2499 में आपको मिलता है। और डिफेंस 50 कोड यूज करने के बाद आप इस बैच को 50% में वापस अवेल कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बैच बहुत बहुत ही ज्यादा शानदार है। चलिए तो शुरू करेंगे आज के सेशन को। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग टॉप 100 फॉरेन वर्ड्स की बात करेंगे। फॉरेन वर्ड्स प्लस मेरे बच्चे पेयर्ड वर्ड्स। पेयर्ड वर्ड्स मींस होमोनिम्स, वो भी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, हम वो करने वाले हैं। आज हम इसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो वर्ड है वो है इन टोटो। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको जो है टाइम दूंगा, मतलब मैं आपको टाइम दूंगा। आप आराम से टाइम लीजिए, और हर क्वेश्चन के हिसाब से 30 सेकंड्स में फिर भी आपको देता हुआ चलूंगा। 30 सेकंड्स में आपको आंसर देना है। जब आप कमेंट्स दे रहे होंगे तो मैं आपके आंसर्स देख रहा हूँ, इसलिए आराम से करिए, आराम से पढ़िए। इन टोटो। चलिए आइए, इन टोटो का मतलब क्या होता है। देखो, ये एक फॉरेन वर्ड्स इस बार पूछे गए थे, याद करो। ऐसे वर्ड्स जो शायद आपने कभी सुने ही नहीं थे, आपको लगा ही नहीं था कि ये वर्ड्स भी इंग्लिश में होते हैं, पर ये होते हैं। और बहुत से लोगों ने जिन्होंने सुन रखा था, उन्हें ये लगता था कि ये वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, लेकिन उन्हें इस बार पता पड़ा कि असल में ये वर्ड्स इंग्लिश के वर्ड्स नहीं हैं, बल्कि ये तो फॉरेन वर्ड्स हैं। यानी ये इंग्लिश ने दूसरी लैंग्वेजेस से लिए हैं अपना काम आसान करने के लिए। आइए, तो आपका वर्ड जो है वो है मेरे प्यारे बच्चे इन टोटो। इन टोटो का मतलब होता है ऑन द होल, यानी कोई भी चीज जब पूरी की पूरी उस चीज की बात हो जाती है कि पूरा का पूरा चाहिए। अरे भाई, तुम्हें कितनी जमीन चाहिए, आपने बोल दिया इन टोटो, यानी मुझे तो पूरी जमीन चाहिए, इन द होल, पूरा चाहिए मुझे। अरे भाई, तुम कितना केक खाना पसंद करोगे, आपने बोल दिया इन टोटो, पूरा केक खाना पसंद करूंगा। तो जब किसी चीज के पूरी क्वांटिटी को एक साथ लिया जाता है, तब आप एक फॉरेन वर्ड यूज करते हैं इन टोटो। ठीक है, ऑन द स्पॉट याद करते हुए चलेंगे। अगला बताइए, रेजन द एट्रे। इनका प्रोनाउंसिएशन भी सुनते जाइएगा मुझसे कि इनको बोला क्या जाता है। रेजन द एट्रे, आराम से अपने आंसर्स देते हुए चलिए। चलिए आइए, रीजन द एट्रे का मतलब होता है रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। कोई भी चीज अगर है तो क्यों है। आप समझ गए होंगे कि रीजन इंग्लिश का वर्ड राइजन से ही बना है। इंग्लिश के 50% वर्ड्स फॉरेन लैंग्वेज के हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने जगह जगह राज किया, जहां राज किया वहां के वर्ड्स को अपना लिया और अपनी लैंग्वेज में शामिल कर लिया। इसलिए इंग्लिश जो है बहुत सारे फॉरेन वर्ड्स का कल्चर अपने अंदर लिए हुए है। इसलिए मैं एप्लीकेशन पे स्टूडेंट्स को रूट वर्ड सिखाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं उसकी वैल्यू क्या है, मैं जानता हूं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है।
तो रीजन डे एट्रे का मतलब होता है रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, यानी अगर कोई चीज है तो वो क्यों है, उसके होने का कारण क्या है। अगर सपोज आप जो है कहीं के आप अधिकारी हो, तो आप अधिकारी क्यों हो, क्या कारण है आपके वहां पे अधिकारी होने का, क्या कोई जरूरत है आपके अधिकारी होने की उस क्षेत्र में, हाँ जरूरत है। तो वो जो आप रीजन दोगे कि मैं यहां अधिकारी क्यों हूं, वो रीजन डे एट्रे कहलाएगा। याद करते हुए चलना। अगला वर्ड आपके पास है टाबुला रासा। अगला वर्ड है टाबुला रासा। अब देखो सोचा नहीं होगा आपने, इस तरह के वर्ड्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अगला वर्ड स्क्रीन पर है टाबुला रासा, और मैं आपको इसका मीनिंग बनाऊंगा। टाबुला रासा का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे क्लीन स्लेट, एकदम क्लीन। जैसे कि अगर मैं इस बोर्ड को पूरी तरह से क्लीन कर दूं, ये देखो, ये लिया मैंने और ये मैंने पूरी तरह से क्लीन कर दिया, ये बोर्ड बन गया टाबुला रासा। ये बोर्ड बन गया टाबुला रासा क्योंकि अब ये पूरी तरह से क्लीन है, मैं इस पर कुछ भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं इस पर कुछ भी लिख सकता हूं, यानी ये क्या बन गया, ये बन गया टाबुला रासा। तो ध्यान रखेंगे टाबुला रासा का मतलब होता है क्लीन स्लेट, एकदम साफ चीज जिस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। अगला वर्ड है एल डोराडो। आपने देखा होगा इस नाम पर एक मूवी भी आई थी एल डोराडो, एक मूवी आई थी एल डोराडो। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा लिप्त रहता है ड्रग माफिया में, और फिर वो सोचता है कि वो कोई ऐसी जगह चला जाए जहां पर हर तरफ शांति हो, सब लोग सुखी तरीके से रहे, सब लोग अच्छे से रहे, मिलजुल कर रहे। लेकिन असल में ऐसी जगह क्या होती है, एल डोराडो होती है, यानी इमेजनरी प्लेस होती है ना। इसी को बोला जाता है एल डोराडो, यानी इमेजनरी प्लेस। चलिए अगला वर्ड है वीनी वीडी वेस। वीनी वीडी वेसे, वीनी वीडी वेसे, इसका मतलब है आई केम, आई फेल, आई डाइड। मैं आया, मैं गिरा और मैं मर गया। विनी वेडे वैसे। याद रखेंगे, याद रखने वाली चीज है। कुछ तो आपको इजी में याद हो जाएंगे, कुछ थोड़े से दिक्कत देंगे। अगला वर्ड आपके पास है मालाफेट। ये तो आप जानते हैं, माल पढ़ाया है मैंने आपको। मैला जो है मैंने आपको पढ़ाया है रूट वर्ड में, वो रूट वर्ड यहीं से तो बना था, और इस मैल से इंग्लिश ने कम से कम 200 वर्ड्स बना के रखे इसी मैल से, पता है आपको, 200 वर्ड्स बना कर रखे। मैलफेड का मतलब होता है बैड इंटेंशन, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैल का मतलब ही होता है बैड। मैल का मतलब ही क्या होता है, बैड होता है। अगला वर्ड आपके सामने है कूप डे अटैट। अगला वर्ड है कूप डे अटैट। कूप डे अटैट, आपने अखबारों में देखा होगा इस वर्ड को कि सोमालिया में कूप डे अटैट हुआ, आपने देखा होगा इसे अखबारों में स्पेशली। कूप डे अटैट का मतलब होता है एन एब्रप्ट चेंज ऑफ गवर्नमेंट बाय फोर्स। कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और सरकार में बदलाव हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कूप डे अटैट। उसको फॉरेन वर्ड में क्या बोला जाता है, कूप डे अटैट बोला जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट अगला वर्ड आफ्टर कूप डे अटैट वी हैव, आइए अगला वर्ड है आपके पास एंटरवीवोस। अगला वर्ड है एंटरवीवोस। कूप डे अटैच के बाद अगला वर्ड है, आज 50 वर्ड्स पूरे करेंगे, आपके पास होना चाहिए, और इसकी पीडीएफ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे एसएलवी डिफेंस वॉरियर से और इंग्लिश बाय एमी सर से, याद से। इंटरवीवोस, इंटरवीवोस का मतलब होता है बिटवीन लिविंग पर्संस। जब मैं आपको रूट वर्ड पढ़ाता हूं एप्लीकेशन पर, तो एप्लीकेशन पर विव पढ़ाता हूं, विव, विव का मतलब ही होता है लाइफ। रूट वर्ड में विव पढ़ाया जाता है, याद करो, विव और विट, जो बच्चे मेरे पुराने पढ़े हुए हैं, विव और विट, विटामिन्स इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, वीवो एज ब्यूटीफुल एज लाइफ, विविड एज बिग एज लाइफ। याद आ रहे हैं वर्ड्स, याद रखेंगे।
अगला वर्ड आपके पास है इंटर आलिया। ओहो, आलिया भट्ट तो नहीं कहीं है। इंटर आलिया अगला वर्ड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखना आपके इस बार अगर एग्जाम में फॉरेन वर्ड्स आए तो इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा। इंटर आलिया। इंटर आलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, यानी चीजें हैं और उनके साथ कोई और चीज भी आ रही है तो वो इंटर आलिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल ऑर्डर किया और मोबाइल के साथ उसका कवर भी आया तो वो कवर इंटर आलिया है कि चलो ये तो आया ही, इसके साथ ये चीज भी आ गई, ये इंटर आलिया हो गया। अगला है मोडस ऑपरेंडी। ये बहुत इजी है, बहुत बार आपने इसे देखा होगा। ज्यादातर मूवी वगैरह में जब एक सीरियल किलर किसी का मर्डर करता है तो पुलिस बोलती है कि उस सीरियल किलर का मोडस ऑपरेंडी सेम है, यानी वे ऑफ डूइंग समथिंग। जो आप कुछ करते हैं उसके करने का तरीका अगर आपका सेम है, जैसे कि सारे जो टॉपर्स हैं सीरियस के उनका मोडस ऑपरेंडी सेम है। वो 6 महीने खुद को डिसिप्लिन में रखते हैं। ऐसा नहीं कि 3 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, कभी रात को 10 बजे पढ़ रहे हैं, कभी शाम को 6 बजे पढ़ रहे हैं, नहीं, वो एक डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ते हैं। तो उनका डिसिप्लिन्ड वे एक मोडस ऑपरेंडी के थ्रू चलता है, यानी सेम वे ऑफ डूइंग पर चलता है जितने भी टॉपर्स रहे हैं। अगला वर्ड है लाल फेसेंस। अगला वर्ड है लाल फेसेंस। अगला वर्ड है लाल फेसेंस। आप भी आंसर्स देने की कोशिश करना, मैं आपके आंसर्स देखूंगा मेरे प्यारे बच्चे जब आप क्लास ले रहे होंगे। लाल फेसेंस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे रॉन्ग डूइंग, यानी जब आप कुछ गलत करते हो, कुछ ऐसा करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए लेकिन आप करते हो, तो वो जो आपकी रॉन्ग डूइंग है उसे लाल फेसेंस कहा जाता है। यानी आपने कुछ कैसा किया, गलत किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। अगला वर्ड है आपका लेक्स फोरी। अगला वर्ड इस बार पूछा गया था ना, लेक्स फोरी। अगला वर्ड है लेक्स फोरी। लेक्स फोरी। लेक्स फोरी का मतलब होता है द लॉ ऑफ द फोरम और कोर्ट। कोर्ट का जो लॉ होता है उसी को बोला जाता है मेरे बच्चे लेक्स फोरी। कोर्ट का लॉ, फोरम का लॉ लेक्स फोरी कहलाता है। अगला वर्ड आपका जो है वो है फाइट अकम्पली। अगला वर्ड है फाइट अकम्पली। फाइट अकम्पली। फाइट अकम्पली। फाइट अकम्पली का मतलब होता है अकम्पलिश्ड फैक्ट, यानी ऐसी चीज जो हमने कर ली वो अकम्पलिश्ड फैक्ट है, यानी फाइट अकम्पली है। यानी कोई ऐसी चीज जो आपने हमें करने को दी थी, आपने हमें बीती के हमारे सामने ये चीज लेकर आओ, करके बताओ, और हमने वो करके बताया, हमने वो करके दिखाया, या फाइट अकम्पली है, यानी अकम्पलिश्ड फैक्ट है। अगला वर्ड मेरे प्यारे बच्चे जो स्क्रीन पर है वो है टेट एटेटे। अगला वर्ड है टेट एटेटे। टेटे एटेटे। कितने अजीब अजीब से वर्ड्स हैं ना, लेकिन याद तो करने पड़ेंगे। ये 50 वर्ड्स आज मैं आपको दूंगा, आपको याद कर लेना। टेट एटेटे। टेट एटेटे का मतलब होता है अ प्राइवेट कन्वर्सेशन। जब आप कोई प्राइवेट कन्वर्सेशन करते हो चुपचाप, तो उस प्राइवेट कन्वर्सेशन को टेट एटेटे बोला जाता है। अगला है इनकूरिया। अगला वर्ड है इनकूरिया। CURIA कूरिया। इनकूरिया। अगला वर्ड है इनकूरिया। आराम से पढ़ो और देखो आंसर क्या पॉसिबल हो सकता है। इनकूरिया, कोशिश करो आंसर देने की। इनकूरिया। इनकूरिया का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे इन ओपन कोर्ट। असल में जो कोर्ट वर्ड है वो भी कूरिया से बना हुआ है। कूरिया का मतलब ही होता है इन ओपन कोर्ट, सबके सामने। अगला वर्ड एक्सफेसी। अगला वर्ड जो है वो है एक्सफेसी। एक्सफेसी। अगला वर्ड है एक्सफेसी। एक्सफेसी का मतलब होता है इन द लाइट ऑफ व्हाट इज एपरेंट, यानी जो दिख रहा है उसमें, है ना। मतलब हवा में तीर नहीं चला रहे आप, जो है एपरेंट है, हम उसके बारे में, जो स्पष्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी अगर सूरज निकला है, रोशनी आती है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं किसी दूर प्लेनेट से आई हुई किसी रोशनी की बात नहीं कर रहा हूं। जो दिख रहा है मुझे, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उस पे बात होगी।
तो अगर ऐसा होता है तो उसको एक्स फेसी बोला जाता है। अगला वर्ड है फोर्स मैज्योर। अगला वर्ड है फोर्स मैज्योर। फोर्स मैज्योर। फोर्स मेजोर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे एन इनविटेबल इवेंट, यानी एक ऐसा इवेंट जो आप जानते हैं कि इसको अब रोका नहीं जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ाई नहीं करी, आप पेपर देकर आए, और जब आप पेपर देकर आए आप सोच रहे हो आप टॉप कर लो, तो आपके फेल होने के चांसेस फोर्स मेजोर हैं। एक ऐसा इवेंट है, आपका फेल होना तय है। एक ऐसा इवेंट है जो इनएविटेबल है, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपने वही पढ़ाई करी है, पूरे 6 महीने 7 महीने आपने अपने आप को गेहूं की तरह पीस दिया है, त्योहार नहीं मनाए, छुट्टियां नहीं मनाई, संडे को फन डे नहीं बल्कि रिवीजन डे रखा, और मोबाइल के स्पेशली रील्स वगैरह से दूर रहे और सिर्फ पढ़ाई करते रहे, मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई में आपने किया है, देन ये फोर्स मेजोर आपके सामने कमजोर हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगला वर्ड है सब जुडिस। सब जुडिस, सब जुडिस से इंग्लिश ने एक पूरा वर्ड भी बना दिया है, पता है आपको? सब जुडिस। सब जुडिस का मतलब हो जाता है मेरे बच्चे अंडर कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी वो हर एक चीज जो हम रूल कोर्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं, कंसिडरेशन यानी कोर्ट के नियम के अकॉर्डिंग करते हैं, कोर्ट की नजर के अकॉर्डिंग करते हैं, वो हर एक चीज सब जुडिस होती है। यानी जो भी हमने की है वो वैसे ही की है जैसे कोर्ट बोलता है, जैसे नियम बोलते हैं, जैसे लॉ बोलता है। अगला वर्ड जो स्क्रीन पर है मेरे प्यारे बच्चे टू डेफोर्से। अगला वर्ड है टूर डेफोर्से। अगला वर्ड है टूर डेफोर्से। नेक्स्ट वर्ड इज टूर डेफोर्से। टूर डेफोर्से का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे मास्टरपीस, है ना? मास्टरपीस कहलाता है टूर डेफोर्स, यानी कोई ऐसी चीज जो अपने आप में सबके लिए एक उदाहरण हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल काफी सारे एक्टर्स हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन टूर डेफोर्स है, वो अपने आप में मास्टरपीस है। चाहे कॉमेडी हो, चाहे विलन, चाहे हीरो, चाहे पर्सनालिटी, चाहे आवाज, वो टूर डेफोर्स है, मास्टरपीस है। अगला वर्ड है लेक्स टैलियनिस। अगला वर्ड है लेक्स टैलियनिस। अगला वर्ड है लेक्स टैलियनिस। लेक्स टैलियनिस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे अनरिटन लॉ, यानी कभी कभी नहीं ऐसे लॉ बन जाते हैं, ऐसे लॉ हो जाते हैं जो कहीं लिखा नहीं है लेकिन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज मर गई है तो वो सड़ के खत्म हो जाएगी, ये कहीं किसी ने किताब में लिखा क्या? नहीं। आप नहीं भी लिखोगे तो ये होगा। आप स्कूल टाइम पर पहुंचो, ये लॉ है स्कूल का, ये लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर कोई चीज मरी है, कोई मर गई है, लिविंग थिंग सड़ के खत्म हो जाएगी, ये लिखा नहीं है पर ये ऐसा लॉ है जो होगा ही। तो ऐसे लॉ को हम बोलते हैं लेक्स टैलियनिस। अगला वर्ड आ गया है सब पीनिया। अगला वर्ड है सब पीनिया। अगला वर्ड है सब पीनिया। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अजीब सा है, सब पीनिया। सब पीनिया का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे समन्स, यानी कोर्ट का जो बुलावा होता है, कोर्ट के बुलावे को सब पीनिया कहा जाता है। ये कभी कभी नहीं, कोर्ट आपको हाजिरी देने के लिए बुलाता है कि नहीं भैया आ जाओ, बुलावा आया है तुम्हारा, उसे सब पीनिया कहा जाता है। अगला वर्ड जो आपका है वो है वोक्स पॉपुली। अगला वर्ड है वोक्स पॉपुली। आप भी आंसर देने की कोशिश करना मेरे बच्चे 3 बजे इसको। अगला वर्ड है वोक्स पॉपुली। वोक्स पॉपुली का मतलब होता है पॉपुलर ओपिनियन, यानी एक ऐसी ओपिनियन जो समाज में काफी पॉपुलर है। जैसे कि अगर आप किसी के फंक्शन में जाओ तो सज धज के जाना चाहिए, चड्डा बनियान पहन के नहीं चले जाना चाहिए। तो एक ऐसी ओपिनियन है जो समाज में पॉपुलर है कि कहीं शादी में जाओ, फंक्शन में जाओ तो थोड़ा सज धज के जाओ। ये एक
पॉपुलर ओपिनियन है समाज की, इसी को कहा जाता है वॉक्स पॉपुली, इसी को कहा जाता है वॉक्स पॉपुली। नेक्स्ट है आलीबी। अगला वर्ड है आलीबी। ये काफी पूछा गया, तो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है आलीबी, तो काफी सारे जो है एग्जाम्स में पहले भी आलीबी सिनोनिम के फॉर्म में भी आ चुका है, तो आपके लिए टफ नहीं होगा इसे याद करना। आलीबी का मतलब होता है एल्सवेयर, यानी अगर मैं कहीं और हूं और मेरी जगह कोई और है और मैं कहीं और हूं, तो वो मेरा अलीबी है, क्योंकि मैं तो कहीं और हूं। तो जब आप कहीं और होते हैं, जहां होना चाहिए वहां नहीं होते हैं, तो आप अलीबी होते हैं। समझ में आ रहा है कि आप कहीं और हैं, वहां नहीं है जहां होना चाहिए, आप कहीं और हैं, यानी आप अलीबी हैं। अगला वर्ड जो आपके पास है वो है एमिकस क्यूरिए। अगला वर्ड है एमिकस क्यूरिए। एमिकस क्यूरिए। एमिकस से एमी केबल याद आ रहा है आपको? एमीएबल, एमी केबल याद आ रहा है? उसका मतलब क्या था? दोस्त, दोस्ताना। एमी वर्ड पढ़ाता हूं मैं, कहां पढ़ाता हूं? जब बात होती है रूट वर्ड्स की, तो उसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट और लॉयर अपॉइंटेड बाय कोर्ट, यानी एक ऐसा पर्सन जो नियम का साथी हो। और नियम का साथी कौन होता है? नियम का साथी होता है लॉयर, जो नियम के अकॉर्डिंग चलता है, नियम के अकॉर्डिंग लोगों को न्याय दिलाता है, उसे फ्रेंड ऑफ कोर्ट भी कहा जाता है। अगला है परजूरे। यहां से एक वन वर्ड भी बनता है परजूरी, इंग्लिश ने इसे तोड़ मरोड़ के बना लिया है परजूरे, और इसका थोड़ा सा मीनिंग भी बदल दिया है, लेकिन यह वर्ड फॉरेन वर्ड है और परजूरे का मतलब होता है टू लाई। इंग्लिश ने जो वर्ड बनाया है वो बनाया है परजूरी। ये देखो कितनी चालाक है इंग्लिश, उसने ये वर्ड बनाया है परजूरी, और परजूरी का मतलब होता है झूठी गवाही, झूठी गवाही। समझ में आ रहा है? तो बहुत चालाक है इंग्लिश। चलिए, आफ्टर परजूरे वी हैव डे जूरे। आफ्टर परजूरे वी हैव डे जूरे। आफ्टर परजूरे वी हैव डे जूरे। तो आप देख लो कि परजूरे क्या है, अब डे जूरे लिखा हुआ है। डे जूरे का मतलब हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे कंसर्निंग लॉ, यानी नियम को ध्यान में रख के। अगर आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई, और हाथ रखकर कसम खाई है कि मैं आप सच बोलूंगा, और आप सच ही बोलते हो, तो वो डे जुरे हो जाता है। लेकिन अगर आप झूठ बोलते हो, परजुरे हो जाता है। तो झूठ बोलना नियम के अकॉर्डिंग, नियम बोलता है ऐसा करो और आप वैसा ना करके झूठ बोलते हो, तो वो परजुरे होता है। लेकिन आप नियम के अकॉर्डिंग सच बोलते हो, तो वो डे जुरे होता है। अगला वर्ड है फोर्स मेजोर। अगला वर्ड फिर से आ गया फोर्स मेजोर। एक और चीज के लिए हम फोर्स मेजोर का यूज कर सकते हैं। अब बताइए क्या होगा फोर्स मेजोर? एक और चीज के लिए हम फोर्स मेजोर का यूज कर सकते हैं, और वो होता है सुपीरियर पावर। सुपीरियर पावर के लिए भी आप फोर्स मेजोर का यूज कर सकते हैं, याद रखेंगे इसको। अगला वर्ड है विज आ विज। अगला वर्ड है विज आ विज। पढ़ो आराम से, पढ़कर सॉल्व होगा। ये भी सुन रखा होगा आपने, ऐसा नहीं है कि विज आविज आपने नहीं सुना होगा। विज आविज, आई वॉन्ट टू टॉक यू विज आविज। तो विज आविज का मतलब होता है मेरे बच्चे फेस टू फेस, क्योंकि विज का मतलब ही होता है जो दिखता है, और सबसे पहले क्या दिखता है? इंसान का चेहरा दिखता है। मैं आपको देखते हुए, आपकी आंखों में आंखें डालते हुए बात करना चाहता हूं। इसी से आगे जाकर वर्ड्स बनते हैं विजिबल, इनविजिबल, एनविजन, डिसविजन, बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं विज से। अगला वर्ड है एग्जाम्पली ग्रेशिया। ये तो आप समझ ही गए होंगे, काफी पढ़ा होगा आपने। एग्जाम्पली ग्रेशिया। एग्जाम्पली ग्रेशिया का मतलब होता है बाय वे ऑफ एग्जाम्पल, यानी कोई चीज अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू बताते हो, तो उसी को एग्जाम्पली ग्रेशिया बोला जाता है। और इसी का शॉर्ट फॉर्म ये है E.G। जब एग्जाम्पल लिखते हो तो आप ऐसा लिखते हो ना, आप सोचते हो कि किसमें जी आया है, एक्स क्यों नहीं आया? वो जी का मतलब ये होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया, ये ग्रेशिया वाला जी होता है। तो आज के बाद E.G की कंफ्यूजन भी दूर हो गई। अगला वर्ड ये रहा, बताइए कैविएट। अगला वर्ड है कैविएट। अगला वर्ड है कैविएट।
कैविएट क्या होता है भैया? कैविएट होता है मेरे प्यारे बच्चे कोई भी वार्निंग, है ना, किसी तरह की कोई वार्निंग अगर कोई देता है तो वो आपको कैविएट देता है। तो किसी भी तरह की वार्निंग मेरे बच्चे कैविएट हो जाती है। अगला वर्ड एक्स पोस्ट फैक्टो। अगला वर्ड है एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो। अगला वर्ड है, आंसर देना, सबके सबको आंसर देना है, एक्स पोस्ट फैक्टो। चलिए, एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है बाय आ सब्सिक्वेंट एक्ट, यानी इसे ऐसे समझो कि आपने कुछ किया, आपने कुछ किया, अब आपने तो कर लिया, लेकिन आपने जो एक्ट किया है अब उसके बाद आपके साथ क्या होगा, वो एक्स, वो कहलाएगा मेरे बच्चे एक्स पोस्ट फैक्टो। यानी आपने किसी का मर्डर कर दिया, अब मर्डर करने के बाद आप तो भाग गए, लेकिन अब न्याय क्या करेगा, अब लॉ आपको उस मर्डर की विभत्सता के अकॉर्डिंग आपको सजा देगा। तो अब जो चीजें चलेंगी वो एक्स पोस्ट फैक्टो चलेंगी, सब्सिक्वेंट एक्ट के बाद चलेंगी। अगला वर्ड है वोल्टेफेस। बहुत देखा होगा आपने वोल्टेफेस, काफी बार आया होगा आपकी स्क्रीन पर, है ना, कभी ना कभी आपने कहीं कोई टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा, वहां देखा होगा, देखा जरूर होगा। ये एक ऐसा वर्ड है जो आपकी नजरों के सामने से निकला जरूर होगा। वोल्टेफेस का मतलब होता है टू फेस अबाउट, यानी अब जो भी है आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा, जो भी है उसका सामना आपको करना ही पड़ेगा। इसी को मेरे प्यारे बच्चे कहते हैं वोल्टेफेस। अगला वर्ड आपके पास है कुआसी। ये भी इस बार पूछा गया था, कुआसी। अगला वर्ड है कुआसी। कुआसी का मतलब होता है एज इफ इट वर, अगर ऐसा हो जाए तो, अगर ऐसा हो जाए तो, इसी को मेरे बच्चे बोलते हैं कुआसी। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा हो जाता, अगर ऐसा हुआ होता, इन सभी चीजों के लिए आप यूज करते हैं कुआसी। आ जाइए, अगला वर्ड आपके पास है एड एंटेरिम। ये आपने काफी देखा होगा, एड इंटेरिम, एड इंटेरिम। इसी से जाके आगे जाकर एक वर्ड बनता है इंग्लिश में इंटरवेल, यानी इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम। ठीक है, अगला वर्ड आपके पास है स्टेटस को। अगला वर्ड है स्टेटस को। ये भी आपने देख रखा होगा, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि आपने इस वर्ड से कभी रूबरू नहीं किया, अपने आप को देख रखा होगा आपने। स्टेटस क्यू, स्टेटस क्यू का मतलब होता है द स्टेट इन विच वन थिंग, इन विच थिंग्स आर, वो स्टेट जिसमें चीजें हैं। जिसे पानी लिक्विड स्टेट में है तो लिक्विड स्टेट में है, तो वो उसका स्टेटस क्यों है। मैं एक टीचर हूं और इस वक्त मैं एक टीचर ही हूं, ये मेरा स्टेटस क्यों है। घर पे जाऊंगा एक बेटा बन जाऊंगा, एक भाई बन जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरा स्टेटस क्यों है, जो जिस स्टेट में है वैसा ही। अगला एड वालोरम। अगला वर्ड है एड वालोरम। अगला वर्ड है एड वालोरम। यूपीएससी में पूछा गया है एड वालोरम। एड वैलोरम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, कि भाई सपोज किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मुझे लिया और मुझे 4 लाख रुपया तनख्वाह दे रहा है। भाई आज मुझे पढ़ाते पढ़ाते 12-13 साल हो गया है, काफ़ी सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, चाहे डिफेंस में हो चाहे एसएससी में हो, काफ़ी सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे इंस्पेक्टर्स हैं, डिफेंस में अधिकारी हैं। मेरी गाड़ी कभी पकड़ी नहीं जाती मैं हमेशा बच जाता हूँ, स्टूडेंट्स इतने सारे हैं विभाग में। तो होता क्या है, तो मेरी वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर मुझे 3 लाख 4 लाख रुपए मिलते हैं तो ये एक एड वैलोरम हो जाता है मेरे लिए। अगला वर्ड एक्स ग्रेशिया। पहले एग्जाम्पली ग्रेशिया था, अब है एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया ये भी आपने काफी देखा होगा, यूज होता है आजकल, आजकल ये इंटरनेट पर यूज हो रहा है।
एक्स ग्रेशिया का मतलब हो जाता है पेमेंट मेड आउट ऑफ जेन्युइनिटी, यानी कोई ऐसी पेमेंट अगर आप करते हैं कि अरे भाई तुमने मेरे लिए अच्छा काम किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3-4 दिन पहले की बात है, मैंने अपनी कार में एसयूवी में से मैंने जो है कुछ सामान निकाला, लेकिन सामान बहुत भारी था। तो सामने जो मेरी कॉलोनी में गार्डन है वहाँ पे एक माली अंकल थे। मैंने बोला अंकल जी, मतलब बूढ़ अच्छे हेल्दी थे, वैसे भी अंकल नहीं थे, मुझसे 8 7 8 साल ही बड़े होंगे, लेकिन हेल्दी थे। तो मैंने बोला अंकल जी ऐसी बात है, देखिए मैं तो टीचर हूँ, मैं ये सामान ऊपर नहीं ले जा सकता, क्या आप ये सामान ऊपर ले जाएंगे? उन्होंने बोला हाँ मैं ले जाऊंगा। तो वो सामान ऊपर लेके उन्होंने सामान रखा, तो जेन्युइनिटी मैंने उनको 100 रुपए दिए। तो ये जो काम मैंने किया, पेमेंट किया, ये एक्स ग्राशिया है। अगला वर्ड इप्सो फैक्टो। अगला वर्ड जो स्क्रीन पर है वो है इप्सो फैक्टो। अगला वर्ड है इप्सो फैक्टो। आराम से पढ़िए, मैं चाहता हूं कि आप ऑन द स्पॉट याद करते भी चले। इनमें से अगर आपको आज मैं 50 आपको करवाऊंगा, 50 में से अगर आपको 30 भी याद रह गए तो देख लेना उन 30 में से ही आपके एग्जाम में आएगा, अगर आएगा तो। इप्सो फैक्टो का मतलब होता है रीजन ऑफ दैट फैक्ट, कि ये हुआ तो क्यों हुआ, और बिल्कुल फैक्ट के साथ रीजन बता रहे हैं, ऐसा नहीं हवा में कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल फैक्ट के साथ रीजन बता रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो उसको इप्सो फैक्टो बोला जाता है। अगला वर्ड है प्राइमा फेसी। ये भी एक ऐसा वर्ड है जो काफी यूज हुआ है। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि सर ये वर्ड हमने पहली बार सुना है, आपने इस वर्ड को भी काफी बार पहले सुन रखा होगा। प्राइमा फेसी, इसका मतलब होता है एट फर्स्ट व्यू, पहली नजर में। जैसे कहते हैं ना कि पहली नजर में तो ये एक सुसाइड लग रही है, प्राइमा फेसी ये एक सुसाइड लग रही है। फिर पुलिस ने जांचा तो पता पड़ा कि वो एक मर्डर था, लेकिन प्राइमा फेसी वो क्या लगा आपको, एक सुसाइड लगी। नेक्स्ट स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो का यूज और आप कहां कर सकते हैं? स्टेटस क्यो, इसको आप प्रेजेंट कंडीशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने स्टेट की बात करी थी कि आप जिस स्टेट में आप हो, जिस स्टेट में आप ये चीज कर रहे हो वो भी स्टेटस क्यू है, और जो प्रेजेंट कंडीशन आपकी है वो भी स्टेटस क्यू है। दोनों के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। अगला वर्ड है वाइस वर्सा। ये तो बहुत यूज किया होगा आपने, आपने बहुत यूज किया होगा ना वाइस वर्सा। तो वाइस वर्सा का मतलब होता है द अदर वे अराउंड, यानी यानी ये इधर हो रहा है तो ये इधर हो रहा है, ये है वाइस वर्सा। ठीक है। अगला है इंट्रावेरस। अगला वर्ड है इंट्रावेरस। इंट्रावेरस, इंट्रावेरस। अरे भाई तुम्हारा काम करना या ना करना मेरे इंट्रावेरस से बाहर है, विद इन द पावर। अगर कोई चीज आपके पावर में है तो वो इंट्रावेरस है, यानी जो आप कर सकते हो। अगर किसी ने मुझसे बोला कि भाई एमी तुम्हें 5 किलोमीटर दौड़ना है तो मैं दौड़ लूंगा, लेकिन अगर किसी ने बोला कि एमी तुम्हें 50 किलोमीटर दौड़ना है तो मैं बोलूंगा भाई ये मेरे इंट्रावेरस में नहीं आता, मैं 50 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता। नेक्स्ट अब इनिशियो। अगला वर्ड है एब इनिशियो। अगला वर्ड है एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। किसी भी चीज की शुरुआत की बात करें कि जब कोई चीज शुरू हुई है, इसी एब इनिशियो से आगे जाकर वर्ड बनता है इनिशियल। इसी से आगे जाकर एक वर्ड बनता है इनिशियल। याद आया आपको? इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एब इनिशियो। अगला वर्ड है सिनेडे। सिनेडे असल में डाई होता है, लेकिन डी इसे बोला जाता है इस लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन। सिनेडे, सिनेडाई नहीं बोला जाता यहां पर इसको, सिनेडे। सिनेडे का मतलब हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे विदाउट सेटिंग अ फिक्स्ड डे, यानी कोई भी चीज जब आप जो है फिक्स डे करे बिना कर लेते हो। सपोज फॉर एग्जांपल कि दोस्त आ गए, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, एकदम से हमने डिसाइड नहीं किया था कि आज घूमने जाएंगे, लेकिन दोस्त आए और हम घूमने चले गए, ये चीज सिने डे हो जाती है। अगला वर्ड है प्रोराटा। अगला वर्ड है प्रोराटा। अगला वर्ड है प्रोराटा।
प्रोरेटा का मतलब होता है प्रपोर्शन, यानी जब आप चीज़ों को बराबर प्रपोर्शन में एक दूसरे में बांट देते हैं, यानी कोई चीज़ किसी एक को बहुत ज़्यादा और छोटे को कम नहीं बल्कि सबको ठीक ठाक देते हैं, तो वो प्रोरेटा हो जाता है, यानी आपने प्रपोर्शन में उन चीज़ों को बांटा है। अगला वर्ड है डिफैक्टो। अब डिफैक्टो फिर से आया, इसका एक और मीनिंग हो सकता है, इसको हम एक्चुअल भी बोलते हैं। कोई भी चीज डिफैक्टो है यानी फैक्ट है, यानी सामने है, यानी एक्चुअल है, जो दिखाई दे रही है। जो चीज दिखाई दे रही है वही डिफैक्टो है और वही चीज एक्चुअल है। अगला वर्ड है क्विड प्रो क्यो। अगला वर्ड जो है वो है क्विड प्रो क्यो। अगला वर्ड है क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अगर कोई चीज आप रिटर्न में देते हैं तो वो क्विड प्रो क्यो हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको आपके घर खाना भिजवाया, अब आप क्या उसको खाली डब्बा दोगे? नहीं, आप भी कुछ अच्छा सा बनाओगे और अच्छा सा बनाकर उसका डब्बा उसे वापस दोगे, तो उसे बोला जाता है क्विड प्रो क्यो। अगला वर्ड आपके पास है इनियोंडो। ये आपने काफी सुन रखा होगा, इनियोंडो। एनियोंडो के बारे में भी आप ये नहीं बोल सकते कि यह आपके लिए एक ऐसा वर्ड है जो पहली बार आया है। आपने सुना होगा इनियोंडो। इनियोंडो का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस। एक तो होता है डायरेक्ट रेफरेंस और फिर होता है एक इनडायरेक्ट रेफरेंस, यानी ऐसी चीज, अरे वो उसकी तरह दौड़ता है। डायरेक्ट नहीं, अरे कौन, अरे वो एक है, मैं जानता हूं उसको। ये इनडायरेक्ट रेफरेंस हो गया। तो जब इनडायरेक्ट रेफरेंस किसी चीज का देते हैं तो वो इनियोंडो हो जाता है। अगला वर्ड है बोनाफाइड। ओहो, ये तो आप जानते ही होंगे, बोन बैन बेना, खूब पढ़ाया है मैंने आपको रूट वर्ड्स में। इसका मतलब ही गुड होता है, इसका मतलब हो जाता है इन गुड फेथ। और मैंने आपको रूट वर्ड में जब रूट वर्ड पढ़ाता हूँ, फिड भी पढ़ाता हूँ, फिड का मतलब बताता हूँ फेथ, हमेशा पढ़ाता हूँ। इसीलिए मैं बच्चों को रूट वर्ड पढ़ाता हूँ। और इस बार जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे रूट वर्ड पढ़ रखे थे वो सभी बहुत अच्छा करके आए थे पेपर, क्योंकि काफी कुछ उनको ऐसा मिल गया जो दूसरों के लिए नया था लेकिन उनके लिए नहीं। अगला वर्ड है अल्ट्रावेरस। ये भी अल्ट्रावेरस, इसके पहले कुछ और था वेरस में, याद करो, इंट्रावेरस। अब क्या है अल्ट्रावेरस? अल्ट्रावेरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर्स, यानी मेरी पावर के बाहर, कि भाई तुम्हारा प्रमोशन करना मेरे अल्ट्रावेरस में आता है, यानी मेरे पावर के बाहर आता है। तो मेरा टारगेट आज ये था कि मैं आपको 50 शानदार शानदार फॉरेन वर्ड्स करवाऊं, और कल हो सकता है हम फॉरेन वर्ड्स करें, या फिर कल हो सकता है हम जो है पेयर्ड वर्ड्स करें, होमोनिम्स जिसे हम लोग बोलते हैं। चलिए, तो कल मिलेंगे। क्लास को शेयर करिए, क्लास काम की है, सबके पास होनी चाहिए। जय हिंद।